Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना भी किए जाने का ऐलान किया। इसके बाद सरकार के ही अलग अलग नुमाइंदों और बीजेपी पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे बयान जिनमें उन नेताओं ने कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना का विरोध किया था। कुछ बयान ऐसे भी जिनमें जाति की बात करने पर नेताओं ने गुस्सा जताया। इसी तरह की एक बात एक मंच से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था, जो करेगा जाति की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब नितिन गडकरी का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि कोई भी बात बिना कॉन्टेक्स्ट के सही तरह से समझी नहीं जा सकती, इसलिए हम आपके लिए उनके भाषण का वो पूरा हिस्सा लेकर आए हैं जब गडकरी ये लाइन कहते हैं। 15 मार्च 2025 यानी जातिगत जनगणना के ऐलान के लगभग 1.5 महीने पहले नितिन गडकरी एक कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, दीक्षांत समारोह में। यह समारोह सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने नागपुर में आयोजित किया था। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बतौर गेस्ट पहुंचे। इसके बाद भाषण देने के लिए उन्हें पोडियम पर बुलाया गया। फिर उन्होंने जाति के साथ साथ मुस्लिम समुदाय पर क्या कहा, सुनिए। मैं जब महाराष्ट्र में MLA था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे 12वीं डिलीट मिली है, 12 डॉक्टरेट्स मिली है, और वो डॉक्टरेट मैं उतना विद्वान नहीं हूं। अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगा था, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी हुई कि प्रोफेशनल कॉलेज में 50% के ऊपर मार्क चाहिए, तो 75 में इमरजेंसी लग गई।
और इमरजेंसी के खिलाफ मैं 11वीं में था तो काम करना मैंने शुरू किया, मेरा करियर खराब हो गया। तो मुझे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, अप्लाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मैंने कहा जो व्यक्ति एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, हाउ वी कैन बिकम ए डॉक्टर। तो मैं कोई डॉक्टर लगाता नहीं। पर एक बात जरूर यार, जो मुझे डिग्री डॉक्टरेट मिली है वो 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। हूँ मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और MBA। रिकॉर्ड मेरे हुए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्रियां मिली कृषि विज्ञान में। तो मैं ज्यादातर मेरा समय किसानों में काम करता हूं, क्योंकि हमारे यहां विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं, बहुत कठिन है सुलझाना। और इसलिए पिछले अनेक सालों से इन समस्याओं का अध्ययन करते हुए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदलेगी, इसके लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज आपको जब ये डिग्री हासिल होगी तो मैं आपको मित्र के रूप में एक संदेश दूंगा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। पूरा भाषण लगभग 20 मिनट का था। हमने आपको उसका 5 मिनट का वो भाग सुनवाया। इसमें आपने वो हिस्सा भी सुना जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि किस संदर्भ में ये बातें कही गई थी वो भी हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब इसे सुन लेने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ है प्रशांत, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।